हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे जो बिन स्टॉक है उसमें नेक्स्ट जो मैं सेकंड पार्ट है उसका ये बना रहा हूँ मैं। और आज इसमें मैं बेसिक कस्टम इस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखेंगे, प्लस कमांड के थ्रू हम लोग बिन स्टॉक को कैसे यूज़ करेंगे। तो AWS की जो बिन स्टॉक की कमांड है उसको इंस्टॉल करके दिखाऊँगा, और उस कमांड के थ्रू मैं बिन स्टॉक के थ्रू एक आपका इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिखाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पहले वीडियो में कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज। तो देखिए, अगर आप क्रिएट एप्लीकेशन में जाते हैं तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन का नेम देते हैं। आपने नाम दे दिया हेलो टेस्टिंग, मैंने ये दे दिया नाम। और यहाँ पे आप एप्लीकेशन का टैग दे सकते हैं। प्लेटफॉर्म अगर आप लेना चाहते हैं, जो भी लेना चाहें, मान लीजिए आपने जावा का लेना चाहते हैं तो जावा का कौन सा वर्जन लेना चाहेंगे, प्लेटफॉर्म वर्जन क्या है। और उसके बाद अगर आपके पास कोड है अपना तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसके बाद अगर आपको कस्टम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आप यहाँ कस्टम कॉन्फ़िगर मोर ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन ये दे रहा है सिंगल इंस्टेंस, तो इसको आप फ्री टियर एलिजिबल है। इसमें आपका T2 माइक्रो मशीन आएगी और उसके हिसाब से ये बनेगा आपका पूरा जो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। अगर आपको सिंगल इंस्टेंस चाहिए तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, और वो भी सिंगल इंस्टेंस में जो इंस्टेंस होगा EC2 का वो स्पॉट इंस्टेंस होगा। ऐसे हाई अवेलेबिलिटी में आपको लोड बैलेंसर भी मिलेगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी मिलेगा। तो हाई अवेलेबिलिटी यूजिंग स्पॉट एंड ऑन डिमांड इंस्टेंस, तो इसमें क्या होगा, हाई अवेलेबिलिटी मीन्स लोड बैलेंसर भी मिलेगा आपको, ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी मिलेगा, प्लस जो इंस्टेंस होंगे उसमें कंबाइन होंगे, मीन्स स्पॉट इंस्टेंस भी होंगे और ऑन डिमांड इंस्टेंस भी इसमें होंगे। कस्टम कॉन्फ़िगरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपने सिंगल इंस्टेंस लेके चले। अब आप यहाँ पे जो इंस्टेंस हैं वो देखिए, यहाँ पे इंस्टेंस की जो रूट वॉल्यूम आपको कितना देना है, क्या उसका बेसिक इनपुट आउटपुट स्पीड होगी, सिक्योरिटी ग्रुप आपको क्या असाइन करना है, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इसमें एडिट में जाके। तो यहाँ पे एडिट में जाके आप ये IOX डिफाइन कर सकते हैं, रूट वॉल्यूम का साइज़ कितना देना है आपको। तो ये सब चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। और सिक्योरिटी ग्रुप आपके पास प्री डिफाइन बनी है तो उस कौन सी सिक्योरिटी ग्रुप को आपको लेना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर कैपेसिटी में जाएं तो आप इसमें EC2 इंस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट T2 माइक्रो T2 स्मॉल है। अगर आपको कोई और इंस्टेंस सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके सारी इंस्टेंस की फैमिली आपको दिखेंगी, आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद EMI प्री डिफाइन है, अगर आपको दूसरा कोई EMI लेनी है तो आप ले सकते हैं। तो इसी हिसाब से में आपका ये EMI EC2 इंस्टेंस की भी में अगर आपको ऑन डिमांड चाहिए, अगर आपको स्पॉट्स भी चाहिए तो आप स्पॉट पर क्लिक कर देंगे। तो स्पॉट में आपको कैसा आपको उसकी बिलिंग चाहिए, किस रेट में आपको चाहिए, वो आप बता सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे सिंगल, अगर आप सिंगल इंस्टेंस में क्लिक करते हैं तो सिर्फ एक इंस्टेंस आप आएगा, उसमें लोड बैलेंसर क्रिएट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका लोड बैलेंसर भी क्रिएट हो, उसके पीछे लोड टारगेट ग्रुप क्रिएट हो, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो, मीन्स जैसे ही लोड आपका आए तो लोड बैलेंसर पे सबसे पहले आपका ट्रैफिक मूव करो। लोड बैलेंसर जितने EC2 इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में उनमें आपका लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपको लोड बैलेंसर का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं बिना लोड बैलेंसर के सिर्फ EC2 इंस्टेंस के पब्लिक IP के थ्रू आप एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंगल इंस्टेंस के थ्रू आप वो करके आप कर सकते हैं, जिससे आप अपना लोड बैलेंसर कॉस्टिंग बचा सकते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये आप पूरा कस्टम अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे आपको नोटिफिकेशन देना है तो आप नोटिफिकेशन दे सकते हो। आपका अपडेट को मैनेज करना है कि अपडेट कब इंस्टॉल हो अभी और किस समय, वीकली अगर जाए तो सैटरडे नाइट में जाए या संडे की नाइट में जाए, या किस दिन किस समय आपका अपडेट स्टार्ट हो। जो EC2 इंस्टेंस है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। कोई आपको सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है लोड बैलेंसर के लिए या EC2 इंस्टेंस के लिए तो यहाँ से बना सकते हैं, या जो बने हैं उनको ही आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कि EC2, अगर आपने EC2 का की पेयर भी बनाना चाहते हैं जो आपका EC2 एक्सेस करने के लिए यूज में आएगा, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये की पेयर बना हुआ, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे IAM रोल्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो बना हुआ है। तो ये आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पहले आप उनको बना लीजिए, उनको सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे।
ऐसे आपको अगर कोई डेटाबेस बनाना है, आपके जो एप्लीकेशन आप बना रहे हैं उसके लिए डेटाबेस की कनेक्टिविटी भी रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ डेटाबेस में जाके उसको एडिट करके और आप सेम टाइम पे आपका डेटाबेस भी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप जाके डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको इंजन कौन सा चाहिए, माई SQL का चाहिए या पोस्टग्रे चाहिए या MS SQL चाहिए, उसका कौन सा वर्जन चाहिए आपको, इंजन वर्जन, इंस्टेंस जो आपका RDS बनेगा उसका इंस्टेंस क्या आपका क्लास हो, वो क्लास यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। स्टोरेज की लिमिट कितनी हो, यूजर नेम पासवर्ड क्या हो, किस अवेलेबिलिटी जोन में हो, के स्नैपशॉट क्या करना है आपको, तो ये पूरा चीज़ आप डिफाइन कर सकते हैं। तो सेम टाइम पे पूरा के पूरा सेटअप आपका क्रिएट हो जाएगा और आपका सेम टाइम पे आपका यूजर डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा। और उस डेटाबेस के यूजर नेम और पासवर्ड को अपने कोडिंग में आप मैप कर दीजिएगा, जहाँ भी आपकी कोड हो वहाँ पे आप उस डेटाबेस का URL और उसकी जो यूजर नेम पासवर्ड मैप कर दीजिएगा, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपकी डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो एक सिंगल क्लिक में आप ये सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। तो ये आपका मैंने बताया कि कस्टम अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आप कैसे करेंगे। चलिए ठीक है, अब मैं जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं कमांड के थ्रू, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है, आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जो भी आपका आपको रिक्वायरमेंट है, आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से वो चीज़ आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ AWS EB CLI के बारे में। AWS EB मीन्स इलास्टिक बीन स्टैक। CLI के थ्रू हम लोग अपने जो बीन स्टैक है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसके लॉग देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो मैनुअली परफॉर्म कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मैनुअली ना करके हम लोग कमांड के थ्रू भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो सपोज़ करिए कि आपका लैपटॉप है और आपका जो लैपटॉप में कोड है, जो भी आपका PHP बेस्ड कोर्स है या IIS .NET बेस्ड कोड है, अब उसको आपको बीन स्टैक में डिप्लॉय करना है सिंगल क्लिक के थ्रू, और मीन्स ऑटोमेटिक बैकग्राउंड सारी चीज़ प्रोसेसिंग हो जाए, डेटाबेस बन जाए या समथिंग EC2 बन जाए, लोड बैलेंसर बन जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी कमांड के थ्रू। तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए मैं जो बीन स्टैक बनाऊँगा वो मुंबई रीजन में बनाऊँगा। इस समय मैं मुंबई रीजन में हूँ, तो मैं अपने जो बीन स्टैक क्रिएट करूँगा वो मुंबई रीजन में करूँगा। और उसके लिए आपका सपोज ये मेरी एक पर्सनल लैपटॉप की तरह मैं इसको यूज़ करूँगा, और इसलिए मैंने इसको जो बनाया है ये एक Ubuntu मैंने मशीन बनाई हुई है, मैं दिखा देता हूँ। और इसको मैंने US ईस्ट 1 रीजन बनाया, मीन्स नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में। तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको सेम रीजन में ही रहना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका पर्सनल लैपटॉप कहीं भी हो सकता है, तो उसके बिहाफ में आप इसका यूज़ करेंगे। तो सपोज़ करिए मेरा पर्सनल लैपटॉप है, मैं इसको इसलिए मैंने अलग रीजन बनाया है ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि सेम रीजन में बना दिया है। तो पर्सनल लैपटॉप में आपका कोड पड़ा है, उस कोड को आप बीन स्टैक में कमांड के थ्रू मैप करना चाहते हैं और कमांड के थ्रू बीन स्टैक को क्रिएट करना चाहते हैं, उसको मॉनिटर करना चाहते हैं, उसको मैनेज करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने ये एक मशीन बनाई है। तो ये देखिए US ईस्ट 1 रीजन में है, जबकि मैं बीन स्टैक क्रिएट करूँगा मुंबई रीजन में। चलिए, और इसमें जो मैंने OS लिया है वो Ubuntu की Ubuntu मैंने लिया है 20.04। मैं आपको दिखा देता हूँ उसका, ये देखिए Ubuntu 20.04 मैंने उसकी इमेज ली है। तो अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता जाता हूँ कि कैसे क्या करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप साथ में ही कमांड नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको कमांड में कोई डाउट आ रहा है तो आप साथ में आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं अपनी EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करूँगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले पब्लिक IP कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद पुट्टी को मैं एक्सेस करता हूँ और यहाँ पे मैंने IP को पेस्ट किया और इसके बाद SSH मैंने जाके SSH के लिए तो आपको दिख रहा होगा यूज़र नेम, इस समय Ubuntu मशीन है तो यूज़र नेम भी आपका Ubuntu ही होगा। तो देखिए मैं Ubuntu मशीन में लॉगिन कर लिया। तो सपोज़ इसमें आपका कोड पड़ा हुआ है, तो आप कैसे उस कोड को आप बीन स्टैक में डिप्लॉय करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका CLI पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, बीन स्टैक का CLI पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो कमांड आपको उसके बाद ही आप उसकी कमांड फायर कर पाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए मैं sudo रूट यूज़र से लॉगिन हो जाता हूँ। तो देखिए मैं इस समय Ubuntu यूज़र से
अब किसी यूजर में आ गया हूँ, रूट यूजर में लॉगिन कर गया हूँ sudo su कमांड से। अब मैं जो मेरे पैकेज हैं उनको apt get से मैं उनको अपडेट कर लेता हूँ। तो मेरे पैकेज अपडेट हो गए। अब मैं एक पाइथन का पैकेज इंस्टॉल करूँगा। तो कमांड है apt get इंस्टॉल python3.pip। यस कंफर्मेशन पूछ रहा है, तो ये मैंने यस कर दिया है। तो ये पाइथन पिप का पैकेज इंस्टॉल करेगा, क्योंकि पाइथन की रिक्वायरमेंट होगी मुझे उस कमांड के पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए। जो AWS का EB जो CLI का कमांड है उसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे पाइथन की नीड होगी, इसलिए मैंने ये पैकेज को इंस्टॉल किया है। तो कमांड आप चाहें तो साथ ही साथ नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत सिंपल कमांड है, कोई ऐसा कोई ईजी इसमें डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुंबई रीजन में देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना बीन स्टॉक है। मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। मेरे पास कोई बीन स्टॉक भी क्रिएट नहीं है। प्लस मैं लोड बैलेंसर भी दिखा देता हूँ आपको, और EC2 इंस्टेंस भी दिखा देता हूँ कि कुछ भी मेरे पास क्रिएट नहीं है। देखिए कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट नहीं मेरे पास, ना ही मेरे पास कोई लोड बैलेंसर क्रिएट है। ये देखिए लोड बैलेंसर में मैं गया, कोई लोड बैलेंसर या कोई टारगेट ग्रुप कोई भी मेरे पास क्रिएट नहीं है, सारा ब्लैंक है। तो अब मैं इसके बाद उसको कमांड के थ्रू सारा कुछ क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो देखिए मेरा जो पाइथन का पैकेज है इंस्टॉल हो गया। अब मुझे क्या करना है, जो EB की CLI पैकेज है उसको इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपकी कमांड होती है पिप, इसलिए मैंने पिप को इंस्टॉल किया है। तो पिप इंस्टॉल कमांड बहुत सिंपल है, AWS का इंस्टॉल करना है। EB इलास्टिक बीन स्टॉक, EB स्टैंड फॉर इलास्टिक बीन स्टॉक, और CLI सिंपल से आपको लिखना है AWS EB CLI। उसको एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए इसका CLI पैकेज आप इंस्टॉल हो रहा है। तो ये मैंने पैकेज इंस्टॉल कर लिया है। आप सपोज करिए आपका कोड है, आपका कोड किसी रिपोजिटरी में पड़ा है या कहीं भी पड़ा है। तो सपोज मैं एक रिपोजिटरी बना लेता हूँ जहाँ पे मेरा कोड पड़ा होगा। कोड क्या, मैं एक सिंपल सी एक वेब फाइल क्रिएट करूँगा, वो ही मेरा कोड हो जाएगा। मैं ज़्यादा प्रोग्रामिंग मेरी ज़्यादा अच्छी है नहीं इसलिए मैं एक सिंपल सा वेब पेज क्रिएट करूँगा। तो मैंने एक फोल्डर बना लिया जिसका नाम मैंने दिया टेस्टिंग PHP वेब एंड डेव इन्वायरमेंट के लिए मैं बना रहा हूँ। तो डेव या तो आप जो भी इन्वायरमेंट के लिए बना रहे हैं आपको इन्वायरमेंट पता रहेगा। मान लीजिए आपने UAT इन्वायरमेंट के लिए बनाना है तो आप UAT बना सकते हैं, या QA इन्वायरमेंट के लिए बनाना है या QA बना सकते हैं, या आपको प्रॉड इन्वायरमेंट के लिए बनाना है तो आप प्रॉड बना सकते हैं। तो मैं अभी समय डेव इन्वायरमेंट के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने डेव कर दिया। मैंने एक फोल्डर बनाया। ये मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, इसको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस फोल्डर इसी नाम से बनाना है। मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ ताकि मुझे रहे कि मुझे ये पता रहे कि डेव इन्वायरमेंट का कोड है। इसका कोई मतलब नहीं है आपका फोल्डर का नेम ऐसे ही पैटर्न में होना चाहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप इसका आपका फोल्डर कोई भी हो सकता है। तो मैंने इस फोल्डर के अंदर गया और फिर मैं इस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, CD करके मैं इस फोल्डर के अंदर चला गया। अब मैं यहाँ पे अपनी एक टेस्ट फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। टेस्ट फाइल मीन्स एक index.html फाइल क्रिएट कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ नैनो कमांड। तो मैंने यहाँ नैनो लिखा और यहाँ पे फाइल का नेम दिया index.html। और ये देखिए, और मैंने एक बेसिक सा टेस्ट पेज है जिसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ HTML पेज है जो HTML पेज रिडायरेक्ट कर देगा मेरे YouTube चैनल में। इस URL में वो रिडायरेक्ट कर देगा, ये URL मेरे YouTube चैनल का है। तो जैसे ही कोई पेज हिट करेंगे वो सीधे सीधे मेरा YouTube का मेन पेज एक्सेस करके दे देगा। तो मैंने ये कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें मैं सेव कर देता हूँ। Ctrl+O के साथ एंटर प्रेस करना है उसके बाद, और उसके बाद Ctrl+X से एग्जिट होना है। तो आपके पास index.html पेज आपने बना लिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब मुझे क्या करना है, EB कमांड मुझे फायर करनी है।
लेकिन ईबी कमांड फायर करने से पहले आपको एक काम करना होगा कि आपको अपनी एक्सेस की और सीक्रेट की AWS अकाउंट की एक्सेस की और सीक्रेट की कॉन्फ़िगर करनी होगी इसी अकाउंट के लिए। तो आप उसको रेडी रखिएगा एक्सेस की और सीक्रेट की, आप इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा ईबी वर्जन इंस्टॉल हो गया है और उसका वर्जन क्या है। तो हाइफन वर्जन कमांड होती है, तो ये दिखा दिए ईबी का वर्जन 3.20.3 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। ऐसे आप वर्जन चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहली कमांड होती है ईबी इनिट। तो ईबी मीन्स इलास्टिक बीनस्टॉक। ये कमांड तभी रन करेगी जब आप पीआईपी के थ्रू इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ईबी इनिट कमांड से इनिट करते हैं, इनिशलाइज करते हैं। कमांड है ईबी इनिट। तो सबसे पहले पूछा कि आपका जो बिन स्टॉक है आप किस रीजन में आप उसको क्रिएट करना चाहते हैं। तो मुझे क्रिएट करना है उसको मुंबई रीजन में। तो मुंबई रीजन को यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 दिखा रहा है, 3 का मीन्स US ईस्ट 2 दिखा रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है मुंबई रीजन करना है। तो मुंबई रीजन का यहाँ पे जो है ये है 6। ये देखिए आप 6 प्रेस करेंगे ये, तो आपका ये मुंबई रीजन में आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको क्या प्रेस करना है, यहाँ पे जो भी रीजन है उसके हिसाब से आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मुंबई रीजन है मेरा, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 प्रेस किया और एंटर किया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि आपका एक्सेस की और सीक्रेट की कॉन्फ़िगर नहीं है, तो आप उसको कॉन्फ़िगर करिए। तो मैंने मेरे अकाउंट का एक्सेस की और सीक्रेट की ये मैं नोट कर रखा है। मैं उसके बाद ये डिसेबल कर दूँगा या डिलीट कर दूँगा। तो अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और ये कैसे आप यूज़ कहाँ से आपको मिलेगी, तो मैंने बता रखा है आपको कि अपने अकाउंट में जाना है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि आपको अपने अकाउंट में जाना है या सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाना है, और यहाँ पे ही जाके आपको अपनी एक्सेस की और सीक्रेट की मिल जाएगी। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ आपको कि आपको अपने अकाउंट में जाना है कि सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाना है। और ये देखिए यहाँ पे एक्सेस की और सीक्रेट की आपकी मेंशन है। इसको आप चाहें तो डिलीट कर दीजिए या दूसरी नई क्रिएट भी कर सकते हैं, क्रिएट न्यू की एक्सेस की पेयर। जब आप क्रिएट करेंगे तो आप इसको सेम टाइम पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको बाद में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं वापस अपने मुंबई रीजन में आ गया हूँ। तो यहाँ से आप अपनी एक्सेस की और सीक्रेट की क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले आप एक्सेस की और सीक्रेट की मांग रहे तो उसको मैं मेंशन कर देता हूँ। ये मैंने कॉपी किया एक्सेस की और एंटर किया। अब ये मांग रहा है सीक्रेट की, तो सीक्रेट की भी मेरे पास फाइल में है, उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया। अब ये क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो आप 2 प्रेस कर सकें, या तो हेलो टेस्टिंग करना है आपके पास एक मतलब मैं एक नई एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे 2 प्रेस कर दीजिए, सिंपल सा। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 है, तो 2 मैंने प्रेस किया। इंटर द एप्लीकेशन नेम। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये फोल्डर का नेम ले रहा है, इसलिए मैंने फोल्डर का नेम ऐसे दिया है। अदरवाइज़ आप कुछ भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको फोल्डर का नेम नहीं देना है तो आप कुछ भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। अभी मैंने फोल्डर का नेम testing-php.dev है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट वो नेम ले रहा है। अगर आपको कोई दूसरा नेम देना है एप्लीकेशन का, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी मेंशन है फोल्डर का नेम, इसलिए मैं एंटर प्रेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये जो एप्लीकेशन आपकी बन रही है वो PHP एप्लीकेशन बन रही है। तो आप उस PHP बनाना चाहते हैं, अगर आप बनाना है तो यस करिए, अदरवाइज नो करके आप अलग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं PHP एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, PHP बेस्ड एप्लीकेशन। तो मैंने वाई करके एंटर प्रेस कर दिया। अब ये पूछा PHP का कौन सा वर्जन आपको लेना है, तो मैं लेटेस्ट वर्जन ले लेता हूँ जो 8.0 लेटेस्ट वर्जन है। तो इसलिए मैं 1 प्रेस करता हूँ लेटेस्ट वर्जन के लिए, क्योंकि देखिए PHP 8.0 के लिए आपको 1 प्रेस करना है। ये देखिए साफ साफ लिखा है, इसलिए मैंने 1 प्रेस करके एंटर प्रेस किया। आपको अगर SSH ऑन रखना है अपने EC2 इंस्टेंस में, तो आप वाई करिए। आप चाहते हैं कि अगर EC2 इंस्टेंस जो बनेगा इलास्टिक बिन स्टॉक में, जो EC2 इंस्टेंस बनेगा, मैंने आपको पहले दिखा रखा है कि जैसे ही आप बिन स्टॉक डिप्लॉय करेंगे एक EC2 इंस्टेंस बन जाएगा, जिसके अंदर वो रेडी करेगा PHP इंस्टॉल करके। तो उसको आपको एक्सेस भी करना है, तो उसके लिए आपको एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, सॉरी SSH की जरूरत पड़ेगी, सीक्रेट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो यस करिए, अगर आप उसको एक्सेस नहीं करना चाहते हैं तो आप नो कर दीजिए। तो मैंने कहा कि मुझे एक्सेस करना है, फ्यूचर में मुझे कुछ कोड मॉडिफाई करना पड़े या कुछ करना पड़े, उसके लिए मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे वाई प्रेस कर देता हूँ। वाई प्रेस करने के बाद ये बोल रहा कि की पेयर, उसको की पेयर कौन सा असाइन करेंगे। तो देखिए मेरे पास एक की पेयर बना हुआ है टेस्टिंग की
मैं यही की पेयर असाइन करना चाहता हूँ, तो आपके पास जितने की पेयर बने होंगे उस रीजन में, मुंबई रीजन में, सारे के सारे की पेयर यहाँ पे दिखाएंगे। तो आपको जो की पेयर असाइन करना है वो नंबर आप प्रेस कर देंगे। तो इस समय मेरे पास एक ही की पेयर बना है, तो मैं इसको असाइन कर देता हूँ 1 प्रेस करके। अदरवाइज आप 2 प्रेस करके क्रिएट न्यू की पेयर भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक इनिशियलाइजेशन सेटअप मेरा डन हो गया। अब मुझे क्या करना है, ईबी क्रिएट कमांड होती है जिसके थ्रू मैं अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करूँगा। तो ईबी क्रिएट कमांड, आप बहुत सिंपल कमांड है, आप चाहें तो साथ में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ईबी क्रिएट कमांड से मैं क्या करना चाहता हूँ कि अब मैं अपना बिन स्टॉक को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो कमांड में टाइप की ईबी क्रिएट और एंटर प्रेस किया। तो इन्वायरमेंट नेम पूछ रहा है कि आप इन्वायरमेंट नेम क्या देना चाहते हो। तो इन्वायरमेंट नेम आपका यूनिक होना चाहिए। तो अभी मैं यही लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा करेंगे कि इन्वायरमेंट नेम आपका यूनिक हो। तो अभी जो नेम दिखा रहा है ये फोल्डर का नेम दिखा रहा है, आप चाहें तो उसको अलग भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इन्वायरमेंट नेम आपका यूनिक होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद आपको डीएनएस नेम देना है। डीएनएस नेम भी मैंने एंटर प्रेस कर दिया। मेन मतलब सेम मैं इन्वायरमेंट नेम लेके चल रहा हूँ, सेम डीएनएस नेम लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, सी नेम प्रीफिक्स। अब ये पूछा कि आपको लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, तो कौन सा क्रिएट करना है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, क्लासिक या नेटवर्क। तो मुझे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं 2 प्रेस करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 2 है। तो अगर आप सिर्फ एंटर प्रेस कर देंगे तो ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ही क्रिएट करेगा, और चाहे तो आप मेंशन भी कर सकते हैं 2 फॉर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बहुत सिंपल सी कमांड है, कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि कुछ ऐसा रॉकेट साइंस हो, इसलिए बहुत इजी वे में मैं आपको बता भी रहा हूँ। चलिए, अब ये बोल रहा है कि जो आपके EC2 इंस्टेंस बनेंगे उसमें क्या स्पॉट इंस्टेंस भी आप लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे स्पॉट इंस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे ऑन डिमांड इंस्टेंस ही सारे चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि स्पॉट इंस्टेंस में प्राइसिंग जैसे ही उसके AWS में वो इंस्टेंस आपका सेल हो जाता है तो वो आपसे AWS ले लेता है। तो ये देखिए इसने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब ये बैकग्राउंड में सारी की सारी चीज़ें क्रिएट करेगा। आपको लोड बैलेंसर क्रिएट करेगा, टारगेट ग्रुप, EC2 इंस्टेंस सिक्योरिटी ग्रुप, और जो इसकी रिक्वायरमेंट कंपोनेंट है वो सारी की सारी कंपोनेंट ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करना चालू कर देगा बैकग्राउंड में। तो इसमें टाइम लगता है, मैंने बताया था कि इन सबको क्रिएट करने में आपका 5 से 7 मिनट लग जाता है, उसको अपडेट करने में, प्रॉपर्ली अपडेट करने में, सेटअप करने में। तो इतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। और उसके सारे के सारे लॉग यहाँ पे दिखेंगे आपको, तो आप उसके लॉग यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए अभी क्या कर रहा है, वो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा है। किस नाम का, इस नाम का एक सिक्योरिटी ग्रुप अभी वो क्रिएट कर रहा है, आपको दिखा रहा है कि सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। और ये देखिए एक टारगेट ग्रुप उसने क्रिएट कर लिया है। उसने क्या किया, एक टारगेट ग्रुप क्रिएट कर लिया है। अब ऑटो स्केलिंग लॉन्च कर रहा है। तो ये आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया होगा। तो आप अपने कंसोल में जाइए और मुंबई रीजन में, अब यहाँ पे देखिए पहले कोई टारगेट ग्रुप नहीं था, अब आप टारगेट ग्रुप में आइए और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करिए। तो देखिए एक टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया अपने आप। ठीक है, तो जैसे जैसे वहाँ पे स्टैट्स बनते जाएंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते जाएंगे आपको। तो आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप लॉन्च हो रहा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप आपका क्रिएट हो चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाते हैं। तो देखिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी आपका रेडी हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सब चीज़ों को लिए। तो तब तक मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज कर देता हूँ। देखिए अभी आपका क्या क्रिएट हो गया, ऑटो स्केलिंग ग्रुप मेरा क्रिएटेड हो गया है, क्रिएटेड हो गया। अब वेटिंग EC2 इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस इसने देखिए यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और फ्यू मिनट लेगा, तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि EC2 इंस्टेंस मेरा क्रिएट हुआ है या नहीं। तो EC2 इंस्टेंस में जाते हैं। तो ये देखिए EC2 इंस्टेंस मेरा जो नाम दिया था उसी नाम से उसने EC2 इंस्टेंस मेरा रनिंग कंडीशन पे आ गया है। अभी इनिशियलाइजिंग स्टेज में है, 1-2 मिनट में ये रेडी स्टेज में भी आ जाएगा। तो देख रहे हैं जैसे जैसे वहाँ पे दिखा रहा है वो आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। आपका क्लाउड वॉच एक अलार्म क्रिएट हो गया, इस नाम से एक अलार्म क्रिएट हो गया होगा आपका। सो स्टेप बाय स्टेप ये क्रिएट करता जा रहा है चीज़ों को, और उसके बिहाफ में ही अभी उसके बाद आपका लोड बैलेंसर क्रिएट होगा। अभी जब EC2 इंस्टेंस आपका रेडी हो जाएगा उसके बाद लोड बैलेंसर क्रिएट करेगा।
आपका टारगेट ग्रुप क्रिएट हो ही चुका है। तो जैसे ये सब चीज़ हो जाएगी फिर हम उसकी टेस्टिंग करेंगे कि जो मेरा वेब पेज है वो एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बहुत ही सिंपल सी कमांड है, और अगर कोई डाउट है इस कमांड में तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर बॉक्स में बताएं। और आपने कमांड शायद नोट कर ली हो, साथ ही साथ 2-4 कमांड ही थी जो आप ईबी क्रिएट या ईबी इनिशियलाइज कमांड ये थी, बाकी इसमें कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है और बहुत ही सिंपल कमांड है इनकी। तो देखिए अब यहाँ पे क्रिएटेड लोड बैलेंसर नेम, यहाँ पे एक लोड बैलेंसर नेम इसने क्रिएट कर दिया, इस नाम उसका ARN ये है, तो इसको भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, सॉरी देख सकते हैं, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं कि लोड बैलेंसर मेरा क्रिएट हुआ कि नहीं। तो देखिए लोड बैलेंसर मेरा क्रिएट हो गया और ये एक्टिव स्टेज में है, एक्टिव स्टेज में है, ठीक है। तो चलिए मैं वापस बीन स्टॉक में चलता हूँ, इलास्टिक बीन स्टॉक। तो ये देखिए मेरा इन्वायरमेंट रेडी हो गया, ओके हो गया है और पूरा हेल्थी है, हेल्थ उसकी ओके है। एप्लीकेशन के नेम मैंने यही दिया था, इन्वायरमेंट के नेम में इसने डेव इन्वायरमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। डेट आज की जब क्रिएट हुआ उसकी डेट, लास्ट मॉडिफाइड डेट, जब आपने इसमें कोई अगर कोई चेंजेस करेंगे, कोई मॉडिफाई करेंगे, वो डेट यहाँ पे दिखेगी। इसको एक्सेस करने के लिए URL ये वाला है, इसका जो रनिंग वर्जन है ये वाला वर्जन है। आपका प्लेटफॉर्म आपने कौन सा लिया है, PHP का 7 या 6, 7.6 को जो भी वर्जन लिया होगा वो दिखाएगा। ये प्लेटफॉर्म वर्जन सपोर्टेड है, वो कह रहा है यस। टियर नेम क्या है, वेब सर्वर है। तो ये देखिए पूरा मेरा जो बीन स्टॉक था एक कमांड के थ्रू क्रिएट हो गया और यहाँ पे आपको एक मैसेज दे दिया सक्सेसफुली लॉन्च इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट इसने लॉन्च कर दिया सक्सेसफुली। अब देखिए अब मैं इसको जो मेरा ये बीन स्टॉक बना है इसको या तो इस URL के भी थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या आपका जो लोड बैलेंसर बना है उसके URL से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं लोड बैलेंसर के URL से एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको, या तो आप इस URL से भी हिट करके उसको एक्सेस करते सकते हैं, सेम पेज एक्सेस होगा, या आपको जो लोड बैलेंसर क्रिएट हुआ है उसके URL को भी हिट करके आप एक्सेस कर सकते हैं, सेम पेज हिट होगा। तो मैं देखो EC2 में जा रहा हूँ, मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ट्रैफिक आपके बाय डिफ़ॉल्ट लोड बैलेंसर के थ्रू ही पास होगा। तो लोगों को डाउट होता है कि इसका अलग कोई होगा, ये एक मैपिंग हो जाती है, अदरवाइज इसका जो ट्रैफिक आ रहा है वो सबसे पहले लोड बैलेंसर में जा रहा है, लोड बैलेंसर से डाइवर्ट कर रहा है किस पे, आपका EC2 इंस्टेंस पे। तो ये लोड बैलेंसर पे मैं आ गया। अब देखिए लोड बैलेंसर का ये DNS नेम है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको हिट किया। तो देखिए इसे लोड रीडायरेक्ट कर दिया मेरा पेज मेरे मेन YouTube पेज पे। तो जो मैंने index.html फाइल बनाई थी उसमें मैंने सिंपल सा क्या किया था कि मैंने जो भी हिट आए वहाँ पे मैंने क्या किया कि जो भी आए उसको मैंने रिडायरेक्ट किया है, और रिडायरेक्ट करके कहाँ पे कर दिया, जो मेरा YouTube का चैनल का लिंक है वो मैंने कर दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट बस यही है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखिए मेरा बीन स्टॉक सक्सेसफुली मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब मैं वापस बीन स्टॉक में चलता हूँ, कुछ और कमांड आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल कमांड है। तो ये सॉरी मैं नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में आ गया हूँ, मैं रीजन चेंज कर लेता हूँ, मुंबई रीजन है मेरा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्लिक किया आपने, अब आपको इसके यहाँ हेल्थी दिख रहा है। अगर आपको अपना कोड है उसको कोई मॉडिफाई करना है तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं अपना नया कोड, और PHP प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है, उसके सारे आपके इवेंट आपको यहाँ पे दिखाएगा, ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको सब बता चुका हूँ। तो अगर आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस करना है तो ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन का टैब है, यहाँ से आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर क्या है, इसका इंस्टेंस क्या है, यहाँ पे एडिट बटन दिए, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ें आप इसकी क्या कर सकते हैं कि आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले मैं कमांड दिखाता हूँ, EB इलास्टिक बीन स्टॉक लिस्ट। तो लिस्ट कमांड से क्या होगा कि आपके पास जो आपके पास इन्वायरमेंट बने हुए, जितने भी इन्वायरमेंट बने होंगे सारे के सारे इन्वायरमेंट दिखा देगा। तभी मेरे पास एक ही इन्वायरमेंट बना है तो वो यहाँ पे दिखा दिया।
अब आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो eb config कमांड होती है, क्योंकि देखिए आपको सिंपल सा है, वहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो कमांड भी यहाँ पे सिंपल सी कॉन्फ़िग कर दी गई है, eb config। तो ये देखिए सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख गई। ये एक आपकी फाइल के अंदर है जो बाय डिफ़ॉल्ट नैनो एडिटर से खुला है। आपको कुछ चेंजेस करना है तो उस फाइल में जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फाइल को सेव करना होगा, कंट्रोल ओ इंटर, फिर कंट्रोल एक्स से आप बाहर आ सकते हैं इस फाइल से। तो ये पूरी फाइल है, तो आपको इसको कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इससे बाहर आ जाता हूँ कंट्रोल एक्स कर सके, तो ऐसे में बाहर आ गया। अब देखिए दूसरा इसमें क्या है कि आपको लॉग देखना है तो eb logs कमांड होगी, eb logs। तो अगर आपको इसको लॉग देखना है तो आप यहाँ पे लॉग्स में जाएंगे और तो कमांड भी इसकी क्या है, eb logs। अभी कोई लॉग जनरेट नहीं है, आप रिक्वेस्ट लॉग करेंगे तो लॉग जनरेट होंगे। तो eb एक कमांड है स्टेटस, तो ये आपकी eb का स्टेटस दिखा देगा कि आपका जो बना है बीन स्टैक का में जो आपने इन्वायरमेंट दिया है वो उसकी डिटेल क्या है, एप्लीकेशन का नेम क्या है, रीजन क्या है, आपका डिप्लॉय का वर्जन क्या है, इन्वायरमेंट आईडी क्या है, आपकी प्लेटफॉर्म आपने कौन सा लिया, PHP 8.0 लिया है, टीयर आपने वेब सर्वर स्टैंडर्ड लिया हुआ है, सी नेम आपने ये दिया हुआ है, ठीक है। यही सी नेम आपका एक्सेस होता है beanstalk.com है ना। अपडेट है, रेडी स्टेटस आपका रेडी है, हेल्थ ग्रीन है। तो ये पूरी चीज़ आपने देख ली। अगर आपको इसके लॉग चाहिए तो eb logs होती है, लॉग्स कमांड से आप eb logs देख सकते हो, तो लॉग जनरेट होंगे इसके। देखिए रिट्रीव लॉग कर रहा है, तो सिंपल सा जो आप वहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं सिंपल सा वो आप यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं। eb हेल्थ से आप हेल्थ उसके चेक कर सकते हैं, कमांड है eb हेल्थ। अगर आप यहाँ पे हेल्थ पे जा रहे हैं तो हेल्थ जो उसको कमांड से देखनी है आप eb हेल्थ कर देंगे। eb अलार्म, eb मॉनिटर, ये आप eb इवेंट, ये आप सेम कमांड यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये मेरे लॉग जनरेट हो गए, ठीक है। बाकी एक कमांड और होती है eb टर्मिनेट। तो आप टर्मिनेट करना है तो आप eb टर्मिनेट कमांड टाइप करेंगे। eb टर्मिनेट कमांड के बाद क्या है कि जैसे ही आप eb टर्मिनेट कमांड टाइप करेंगे आपको उसका इन्वायरमेंट आईडी देनी पड़ेगी, तो आप उसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखा कि कितना इजी है आपका कमांड के थ्रू बीनस्टैक को डिप्लॉय करना। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ताकि मैं आप जो इसकी सीरीज़ में पूरा सीरीज़ बनाऊंगा बीनस्टैक में उसमें वो चीज़ कवर कर सकूं जो आपके डाउट हैं या जो आपके कंसर्न हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बस एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है आप तक मिल सके। और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को प्रमोट करें मेरे जो भी आपका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं आप, सोशल मीडिया का, इंस्टाग्राम हो गया या फेसबुक हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।